सीमा पर अब आ रहा है चीन का काल। लद्दाख और पैंगोंग में भी होगा दुश्मन का संहार। डीआरडीओ और एलएनटी कर रहे हैं ऐसा अजय ब्रह्मास्त्र तैयार। दोस्तों, किसी देश की सेना की ताकत में उसकी टैंकों की अहम भूमिका होती है। जिस देश के पास जितना शक्तिशाली टैंक होगा वो जमीन पर उतना ज्यादा ताकतवर भी होगा। भारत के पास भी ऐसे टैंकों की एक लंबी श्रृंखला है जिससे दुश्मन थर थर कांपता है। सीमा पर उसकी नींद उड़ी रहती है। लेकिन अब दुश्मनों की चिंता और बढ़ने वाली है, क्योंकि डीआरडीओ एलएनटी के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाने जा रहा है जिससे ऊंची जगहों पर भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा, उसके छक्के छुड़ाए जा सकेंगे, उसकी नानी याद दिलाई जा सकेगी। भारत की इस तैयारी से सबसे ज्यादा अगर किसी को डर सता रहा है तो वो चीन है, क्योंकि भारत की इस कामयाबी के बाद सीमा पर कभी भी उसकी दाल नहीं गल पाएगी और उसकी एक हरकत उसके सैनिकों के चीथड़े उड़ा देगी। ये सब होगा बस कुछ ही महीनों के अंदर, मतलब जल्द ही कुछ धमाकेदार होने वाला है, कुछ ऐसा जिससे पाकिस्तान और चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और दोनों भारत का नाम जपने लगेंगे। मतलब साफ है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके सीने को 56 इंच चौड़ा कर देगा और आपको गार्डन गार्डन कर देगा। दोस्तों, साल 2023 तक भारतीय सेना को लाइट वेट टैंक्स मिल जाएंगे। ये टैंक्स डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर बना रहे हैं। पहला लाइट वेट टैंक मैक 1 सीरीज का होगा। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, ना ही इसके मॉडल को लेकर खुलासा किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे K9 वज्र टी के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। दोस्तों, मार्च 2022 को मोदी सरकार ने भारतीय सेना के लिए हल्के टैंक को विकसित करने का ऐलान किया था। ये फैसला उस समय लिया गया है जब भारत के K9 वज्र मोबाइल होवित्जर को हल्के टैंक में परिवर्तित कर लिया है। K9 वज्र ही क्यों? K9 वज्र एक स्वसंचालित तोप है जो कि 50 किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर भी निशाना साध सकता है। इसकी एक टुकड़ी को चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच लद्दाख में तैनात किया गया है। K9 वज्र नए अवतार को भारत चीन सीमा के दूसरे हिस्सों में भी तैनात किए जाने की संभावना है। K9 वज्र को तैनात करने का फैसला चीन सीमा पर तात्कालिक सैन्य जरूरत को पूरा करने और भारतीय सेना की गोलाबारी की जरूरतों हिसाब से लिया गया है। वजन के मामले में फिलहाल K9 वज्र 50 टन का एक वाहन है जो लद्दाख में तैनात मुख्य युद्धक टैंकों T90 और T72 से थोड़ा ज्यादा वजनी है, लेकिन अब इसके हल्के अवतार की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, वहीं चीन की बात करें तो चीन ने विशेष रूप से एक हल्के टैंक को विकसित किया है जिसे टाइप 15 कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से उपयुक्त होने की वजह से इस टैंक को भारत के खिलाफ तैनात किया है। चीन के हल्के टैंक टाइप 15 का वजन 35 टन है और 105 मिलीमीटर गन से लैस है। यह भारतीय सेना के T90, T72 और K9 वज्र के मुकाबले काफी हल्का है। टाइप 15 पिछले 3 दशकों में बने कुछ गिने चुने हल्के टैंकों में से एक है। भारतीय टैंक के मुकाबले छोटे आकार की गन होने के बावजूद टाइप 15 को एक सक्षम बख्तरबंद हथियार माना जाता है। चीन ने टाइप 15 हल्के टैंक को इसलिए बनाया क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए हल्के वजन के बख्तरबंद हथियार की जरूरत पड़ेगी। चीन ने खास तौर पर यह अनुमान लगाया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय सेना के खिलाफ उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को किस तरह की सैन्य जरूरत होगी, लिहाजा उसने इन टैंकों का निर्माण किया। दोस्तों, चीन के इस बढ़ते कदम को देखते हुए भारत ने रूस के हल्के टैंक स्प्रट SDM-1 को खरीदने पर विचार किया था। रूस ने बाकायदा इसकी पेशकश भी कर दी, लेकिन भारत ने रूस की पेशकश को ठुकराते हुए स्वदेशी तकनीक को विकसित करने पर जोर दिया, जिसे अब डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर तैयार करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, आपको भारत के इस स्वदेशी तकनीक के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर भारत के पास कौन कौन से टैंक हैं जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। भारत के पास कौन कौन से घातक टैंक दुश्मनों को कैसे धूल में मिलाएंगे भीष्म और अर्जुन। दोस्तों, जहां तक भारतीय टैंकों की बात है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन टैंक हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है T90 भीष्म। T90 भीष्म भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। ये टैंक मूल रूप से रूस में बना है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में की जाती है। T90 टैंक क्यों है खास?
T-90 टैंक में 3 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिनमें ड्राइवर, कमांडर और गनर शामिल होते हैं। T-90 टैंक में कैक्टस के 6 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। ये 6 किलोमीटर दूर तक सटीक गोलीबारी कर सकता है। T-90 टैंक कई तरह की मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम है। T-90 टैंकों का वजन 48 टन है। ये दुनिया के हल्के टैंकों में एक है। ये दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। T-90 टैंकों में 1000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी लैस है, जो दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। द अर्जुन मार्क II टैंक, ये टैंक देश के सबसे पावरफुल टैंकों में से एक है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है और इसमें खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इस टैंक में ऑटोमेटिक टारगेट लोकेटिंग फीचर दिया गया है, जो कि दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने का काम करता है। इस टैंक में सर्वाइवल किट है, जो इसे हर परिस्थिति से बचाती है। इस टैंक का कुल वजन लगभग 58.5 टन है। T-72B ARV टैंक, इस टैंक को 2001 में चेकोस्लोवाकिया से खरीदा गया था। भारत की टैंक शक्ति, इस टैंक में 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन दी गई है, जो एक बार में 300 राउंड से ज्यादा फायर करती है। 1500 मीटर की रेंज में यह टैंक आसानी से अपने लक्ष्य को भेद सकता है। इस टैंक में 7.62 mm की सब मशीन गन भी दी गई है। इस टैंक को ZTS मार्टिन NC ने बनाया है और इसका कुल वजन 45.8 टन है। इस टैंक को दूसरे टैंक को टो करने के लिए बनाया गया है। T-72M अजय मार्क I टैंक, ये भारत के सबसे बढ़िया और पुराने टैंकों में शामिल है। इस टैंक को भारतीय सेना ने 1989 के युद्ध में इस्तेमाल किया था और इसने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। आज तक भारत इस टैंक को अपने साथ रखता है और लड़ाई में इस्तेमाल करता है। इस टैंक का कुल वजन 18.8 टन है और इसमें डीजल इंजन दिया गया है। दोस्तों, तो ये रही बात भारत की, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो किन देशों के पास बेहतरीन टैंक हैं, वो भी आपको बता देता हूं। दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक किसके पास, भारत इस श्रेणी में कहां खड़ा है? दोस्तों, दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के पास बेहतरीन टैंक्स हैं। अब्राम टैंक, अमेरिका। दोस्तों, M1A2 अब्राम अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। यह गन 3000 मीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 मिलीमीटर की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। T-14 आर्मटा टैंक, रूस। इस अत्याधुनिक टैंक को रूस ने पहली बार 9 मई 2015 को रेड स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री डे परेड में जनता के सामने पेश किया था। दुनिया का सबसे खतरनाक ये टैंक पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है। इसके अंदर मौजूद क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट भी बनाया गया है। रूस इस टैंक को अपनी पैदल सेना का सबसे प्रमुख हथियार बनाना चाहता है। अभी तक ये टैंक परीक्षण के दौर से गुजर रहा था। T-14 आर्माटा टैंक रूसी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। रूस की आर्माटा को नेक्स्ट जनरेशन का टैंक माना जाता है। ये टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस होती है, जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। K2 ब्लैक पैंथर, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कंपनी Hyundai Rotem कोरियाई सेना के लिए K2 ब्लैक पैंथर टैंक को बनाया है। यह टैंक आज तक के बेहतरीन मशीनरी और टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे 21वीं सदी के युद्धों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। K2 ब्लैक पैंथर टैंक को कमांडर, गनर और ड्राइवर समेत 3 क्रू चलाते हैं। यह टैंक 10.8 मीटर लंबा, 3.6 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर ऊंचा है। K2 ब्लैक पैंथर का मुख्य हथियार 120 mm की स्मूथ बोर गन है। इसका ऑटो लैडर टैंक के ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलने पर भी गोले को लोड करना सुनिश्चित करने में सक्षम है। 120 mm की इसकी गन प्रति मिनट लगभग 10 राउंड फायर कर सकती है। VT4 टैंक, चीन। चीन के VT4 मेन बैटल टैंक को MBT 3000 के नाम से भी जाना जाता है। ये चीन के तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। चीन ने इस टैंक को दूसरे देशों को बेचने के लिए खास तौर पर बनाया है। 52 टन वजनी ये टैंक 10.10 मीटर लंबा और 3.4 मीटर चौड़ा है। इस टैंक को 3 क्रू मेंबर्स मिलकर चला सकते हैं, जिसमें एक ड्राइवर, दूसरा कमांडर और तीसरा गनर होता है। इसका मुख्य हथियार 125 mm की गन है। इसमें टर्बोचार्ज इंजन लगा हुआ है, जो टैंक को 1300 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करता है। दोस्तों, आपने देखा ज्यादातर देश हैवी टैंकों को प्राथमिकता देते हैं और वही उनकी रीढ़ है। भारत में भी कमोबेश यही आलम है।
लेकिन चीन के साथ लगती सीमा और वहां पैदा हुए हालात के बाद अब भारत को हल्के टैंकों की जरूरत महसूस होने लगी है। अब ऊंचे पहाड़ों पर भी चीन की खैर नहीं, भारत बना रहा है हल्के और शक्तिशाली टैंक। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्की तोपों की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी तोपें नहीं थी। K9 वज्र T टैंक भारतीय सेना की सबसे हल्की तोप है। इसका वजन 35 टन है, जबकि T-72 का 45 और T-90 का 46 टन वजन है। इतनी भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्के तोपों की जरूरत महसूस हो रही थी। पिछले साल अप्रैल में भारतीय सेना ने 350 हल्की तोपों, जिनका वजन 25 टन से कम हो, उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगा था। इन तोपों को अधिक ऊंचाई वाले इलाके में तैनात किया जाएगा। हाल ही में एक कार्यक्रम में DRDO चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी ने कहा था कि लाइट वेट टैंक का काम तेजी से चल रहा है। साल 2023 तक टैंक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से लाइट वेट टैंक्स को लेकर किसी तरह का तय ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसमें कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हथियारों का निर्माण देश की कंपनी को करना चाहिए। इस लिस्ट में करीब 101 आइटम्स थे, जिसके बाद अब भारत स्वदेशी तकनीक की मदद से हल्की तोपें बना रहा है। जय हिंद, जय भारत।